बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी और निर्दयी हो गया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक में देवताओं को पराजित करके उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया। पृथ्वी पर यज्ञों का विनाश, निर्दोष लोगों पर अत्याचार और धर्म का अपमान होने लगा। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। तब तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। 10 हाथ थे, हर हाथ में देव। माँ दुर्गा का प्रकट होना, तीनों देवों के तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुईं। माँ दुर्गा, उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें हर हाथ में अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने वज्र। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र देकर उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। माँ दुर्गा का वाहन एक सिंह था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। जब माँ दुर्गा ने अपनी सिंह पर सवार होकर गर्जना की, तो पूरी सृष्टि कांप उठी। उनकी आवाज सुनकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका सामना एक अद्भुत शक्ति से होने वाला है, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। पार्ट 3 भयंकर युद्ध है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, तो कभी शेर, हाथी और मानव का रूप बदलकर देवी पर आक्रमण करता। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रहीं। उनके प्रत्येक वार में अद्भुत शक्ति थी। उनके सिंह ने भी युद्ध में उनका साथ दिया और असुरों को पराजित किया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवी के प्रहारों से महिषासुर कमजोर होने लगा, लेकिन वह बार बार रूप बदलकर बचने की कोशिश करता रहा। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। पार्ट 4 अंत और विजयी। जमीन पर गिरते ही महिषासुर अपने असली रूप में आ गया। उसी क्षण माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हुई और पृथ्वी पर भी सुख समृद्धि लौट आई। माँ दुर्गा की इस विजय को हर वर्ष नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। इस युद्ध में देवी ने अनेक रूप धारण कर असुरों का संहार किया और अंततः 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि इस घटना की स्मृति में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसे नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में उनकी विजय का उत्सव मनाया